मारिउपोल पर कब्जे को लेकर रूस के दावे को भले ही यूक्रेन नकार रहा हो, लेकिन खबर है कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर मारिउपोल शहर पर कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भी एक बार हमला किया, जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारिउपोल पर कब्जे का जश्न। लाशों के ढेर पर पुतिन की सेना। मारिउपोल में मौत वाली साजिश का आखिरी दांव। ये उसी मारिउपोल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं, जहां अब रूस ने कब्जे का दावा किया है। चेचन कमांडरों की खूनी फौज ने मारिउपोल में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव के लड़ाकों की वजह से ही मारिउपोल जैसा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं, जिसमें कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जय घोष कर रहे हैं। मारिउपोल में मौत वाली साजिश का ये आखिरी दांव पुतिन के इशारे पर ही चला गया है। खुद चेचन कमांडर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मारिउपोल में जिस तबाही और सफाई का हुक्म मिला था, अब उसे पूरा किया जा चुका है। Уверенности можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовсталя. Это административное здание Азовсталя. Это операция по уничтожению и очистке. मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन कमांडरों ने इस बार उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को अपने निशाने पर लिया, जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक छिपे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि इस आखिरी हमले को अंजाम देने के लिए चेचन कमांडरों ने इस स्टील प्लांट पर भयंकर बमबारी की। इस दौरान रूसी सेना के टैंकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर किसी भी तरह का रहम नहीं बरता। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारिउपोल में हुई इस भयानक तबाही ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की की चिंता उन 1 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर है, जिनके अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। 20 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно. І постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених. दरअसल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारिउपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले गए एक ऑडियो मैसेज में इस बात का दावा किया था कि सिर्फ 2-4 घंटों के भीतर मारिउपोल उनके पंजों में होगा। Считаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что चेचन्या में बैठे रमजान कादिरोव का ये सन प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारिउपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया था। इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारिउपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। उसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए।
जिससे स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। यूक्रेन और रूस के पिछले 64 दिनों से जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को रूसी सेना ने अपना निशाना बनाया है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडर बना रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा कर लिया है। हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर पुतिन की सेना कब्जा कर चुकी है। लुहांस्क और डोनेस्क, इस पर पहले ही कब्जा हो चुका था। इसके अलावा कीव की अगर हम बात करें तो कीव पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन पुतिन की सेना नाकाम रही। अब हम बात करें खार्किव, जहां पर रूसी सेना के हमले ज्यादा हो चुके हैं। जापोरिजिया, खेरसोन, मेलिटोपोल, मारियोपोल, ये वो इलाके हैं जिस पर पुतिन की सेना अपना कब्जा होने का दावा कर रही है और यहां से सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और लगातार यहां पर, चाहे हम बात करें कि आसमान से आफत बरस रही है, लड़ाकू विमान वहां पर हैं, इसके अलावा जमीन पर सैनिक लड़ रहे हैं, तो ये दो इलाके जिस पर पहले ही कब्जा हो चुका था, इस पर तो पुतिन की सेना ने फतह कर लिया था। लेकिन ये जो तमाम इलाके इस वक्त हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे खार्किव हो, यहां से हम देख रहे हैं भीषण तबाही की तस्वीरें। जापोरिजिया, यहां पर भी पुतिन की सेना ने कब्जे का दावा किया है। इसके अलावा खेरसोन, यहां पर भी भीषण बमबारी जारी है। मेलिटोपोल और ये है मारियोपोल, यहां पर अभी भी यूक्रेन के सैनिकों की मौजूदगी है, लेकिन जो रूस के सैनिक है वो कब्जा होने का दावा कर रहे हैं। और कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम पूरे मैप को देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं और 64वां दिन है युद्ध का। यहां पर 64वें दिन लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं और ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना को कड़ी टक्कर देती हुई नजर भी आ रही है। युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 20 बुशमास्टर गाड़ियां यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच गई है। इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो भी जारी किया गया है। बुशमास्टर 10 सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक यूक्रेन को 191 मिलियन की सैन्य मदद दी है। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 6 आर्टिलरी गन देने की घोषणा भी की है। यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद भी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने 90 हॉवित्जर तोप भेजे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को हॉवित्जर चलाने की ट्रेनिंग भी अमेरिका दे रहा है। लगातार अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद मिल रही है। देखने वाली बात यह है कि आज 64वां दिन है और ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के सामने कमजोर जरूर है। किसी को यकीन नहीं था कि इतने दिनों तक युद्ध चल पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर यूक्रेनी सैनिक पुतिन के सैनिकों को टक्कर दे रहे हैं तो वो दूसरे देशों की मदद की बदौलत। और अमेरिका ने हॉवित्जर तोपें भेजी हैं जिसकी संख्या 90 है। न सिर्फ हॉवित्जर तोपें अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भेजी गई हैं, बल्कि उसके सैनिकों को इसे चलाने की ट्रेनिंग भी अमेरिका दे रहा है। अमेरिका सैन्य मजबूती दे रहा है यूक्रेन को। इसके अलावा तमाम पश्चिमी देश हैं जो यूक्रेन तक मदद पहुंचा रहे हैं। आज 64वां दिन है इस युद्ध का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर हमला तो कर दिया है, लेकिन जबरदस्त पलटवार की वजह से 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। इस जंग में महिलाओं ने भी अपने वतन की सुरक्षा के लिए हथियार उठा लिया है। आम नागरिक भी हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाएं बम को डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि रूसी सेना की तरफ से लगाए गए बमों को डिफ्यूज किया जा सके। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन में महिलाओं ने अब हथियार उठा लिए हैं। बम को कैसे डिफ्यूज किया जाता है इसके लिए वहां के आम नागरिक, खासकर महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं।